दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समसामयिक जीएस दृष्टि भारत के भूगोल के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भौतिक विभाजन यानी भारत के प्राकृतिक प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट तथा द्वीपों से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मुख्य रूप से हम हिमालय का विभाजन, उत्तर, दक्षिण तथा मध्य भारत की प्रमुख पर्वत चोटियाँ, प्रायद्वीपीय भारत से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे और ये प्रश्न सामान्य अध्ययन के भूगोल खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीएस दृष्टि भारत के भूगोल का दूसरा भाग। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भौतिक विभाजन यानी भारत के प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले पूरा चुंबकत्व के बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों पूरा चुंबकत्व प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक है और ये अध्ययन की एक ऐसी शाखा है जिसमें चट्टानों, अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन किया जाता है और अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए पूरा चुंबकत्व को आधार बनाया गया और ये एक प्रकार से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करता है। तो हमने पूरा चुंबकत्व के बारे में जान लिया। अब आइए देखते हैं जो हमारा मुख्य मुद्दा है, भारत के प्राकृतिक प्रदेश जो भौतिक विभाजन किया गया है। तो उसमें मुख्य रूप से भारत के प्राकृतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार और चौथा तट और द्वीप। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दोस्तों हम भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना का जो भाग है उसके बारे में कुछ विशिष्ट तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो आपके परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों जो गोंडवाना लैंड का भाग है ये मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प जो कि 200 मिलियन वर्ष पूर्व रहा संवहनी धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ था। और गोंडवाना भूभाग के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिक के क्षेत्र गोंडवाना भूभाग के अंतर्गत शामिल थे। दोस्तों देखा जाए तो हिमालय और पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं का विकास जो है ये भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के मध्य टकराव के कारण इन दो प्लेटों के बीच स्थित टेथिस सागर के अवसादी चट्टान में वलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है वहाँ पर कौन सा सागर था, तो वहाँ पर टेथिस सागर था दोस्तों। और इसके अलावा भारतीय प्लेट का उत्तर दिशा से विस्थापन हुआ और इसका परिणाम हुआ कि भारतीय प्लेट छोटी प्लेट जो थी और यूरेशियन प्लेट बड़ी प्लेट जो थी उसके बीच टकराव हुआ था। अब आइए प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार जो है ये पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग भूगर्भिक रूप से माना जाता है और प्रायद्वीपीय भाग जो है ये भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग रहा है। दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साई जो है ये मेघालय का पठार रहा है और भ्रंशन के कारण या टूटन के कारण महाद्वीपीय भारत से ये मालदा गैप द्वारा पृथक हुआ था। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण, तो दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार जो है हमारा इसका निर्माण आग्नेय और रूपांतरित शहरों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से हुआ है। कुछ परीक्षोपयोगी तथ्यों को देख लेते हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला किसको दर्शाती है, किस स्थलाकृति को, तो याद रखिएगा दोस्तों हिमालय की जो पूरी पर्वत श्रृंखला है ये युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। दूसरा प्रश्न है कि अत्यधिक ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां और तेज बहने वाली नदियों से संबंधित कौन सी है, तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। और पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें हम विस्तार से थोड़ा उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं देख लेते हैं।
दोस्तों बृहद हिमालय जो है उसकी प्रमुख चोटियों में माउंट एवरेस्ट है और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है और नेपाल और चीन द्वारा घोषित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नेपाल और चीन द्वारा 8,848.86 मीटर घोषित की गई है और ये विश्व की सर्वोच्च चोटी है। इसके अलावा कंचनजंगा, तो दोस्तों ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी या तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि सिक्किम भारत में स्थित है। अब आइए देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। तो दोस्तों ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो देखिए ट्रांस हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है और इसको तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ट्रांस हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों में काराकोरम यानी केटू, लद्दाख, जास्कर और कैलाश हैं और इसके अलावा कैलाश पर्वत जो है ये ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। तो याद रखिए ट्रांस हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीन चोटी है और इसको तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से जो उपयोगी हैं। प्रश्न है कि भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट के दृष्टिकोण से किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है। तो ये नवीन पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी या ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो ये हिमालय है। हिमालय महान हिमालय के वलय की प्रकृति कैसी है। तो ये असममित प्रकृति है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग कहाँ से प्राप्त करता है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से। दोस्तों देखिए हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। तो प्राचीनतम श्रेणी दोस्तों ये बृहद हिमालय की श्रेणी प्राचीनतम है। काराकोरम श्रेणी किसका भाग है। तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है। और देखिए हिंदू धर्म का वह पवित्र पर्वत जो ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है ये कैलाश पर्वत है। और हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा कौन बनाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी। हिमालय की चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है जबकि कश्मीर में इसकी चौड़ाई कितनी है। तो ये 400 किलोमीटर है। पामीर की गांठ कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों पामीर की गांठ या पामीर जो है ये ट्रांस हिमालय तिब्बत में स्थित है। और अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट पर्वत और दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रम से हुई थी। तो पश्चिमी घाट की उत्पत्ति सेनोजोइक काल और दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। अब आइए बृहद हिमालय से संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों बृहद हिमालय के संबंध में अगर जो देखिए तो इसका एक अन्य नाम इंग्लिश नाम ग्रेट हिमालय या महान हिमालय, इसको हिमाद्री और आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है बृहद हिमालय को। और ये हिमालय की दूसरी सबसे प्राचीन चोटी है। हिमालय की सबसे प्राचीन चोटी ट्रांस हिमालय है। हिमालय की दूसरी सबसे प्राचीन चोटी बृहद हिमालय है और इसका निर्माण यानी बृहद हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ था। दोस्तों अन्नपूर्णा और धौलागिरी चोटी क्रमशः नेपाल के उत्तर मध्य और मध्य क्षेत्र में स्थित हैं। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में एक जो मानचित्र के द्वारा हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी श्रेणियां कहाँ पर स्थित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊपर आप गांठ के रूप में देख सकते हैं पामीर गांठ या ग्रंथि। ये दोस्तों पर्वतों की गांठ कहा जाता है, इसको कोहे पामीर भी कहा जाता है। और यहाँ से कई पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं जैसे पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत और पूरब दिशा में कुनलुन श्रेणी ये निकलती है। इसके अलावा काराकोरम श्रेणी भी यहीं से निकलती है। दोस्तों विभिन्न दिशाओं में यहाँ से पर्वतें निकली हैं, पर्वत श्रेणियाँ निकली हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे उत्तर में है काराकोरम श्रेणी, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, फिर उसके दक्षिण में जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और शिवालिक श्रेणी है। दोस्तों देखिए यहाँ पर पीर पंजाल श्रेणी जो है मध्य हिमालय का भाग है जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को कवर करता है। कैलाश श्रेणी यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कामेट पर्वत। तो कामेट पर्वत जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, नंदा पर्वत के बगल में स्थित है। और दोस्तों कामेट पर्वत भारत का
तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। और नंदा देवी देखिए, नंदा देवी भी कामेट के दोस्तों पूरब में स्थित है। इसके अलावा डफला पहाड़ी, तो डफला पहाड़ी ये पूर्वोत्तर असम और अरुणाचल के पश्चिमी भाग में स्थित है, असम और अरुणाचल के। नामचा बरवा, तो ये नामचा बरवा दोस्तों हिमालय के सबसे पूर्वी छोर के दक्षिण पूर्व तिब्बत में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए दक्षिण पूर्व तिब्बत में नामचा बरवा इसमें स्थित है। मिसमी पहाड़ी ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके अलावा अगर जो आप पटकाई बुम की बात करें तो दोस्तों पटकाई बुम जो है ये अरुणाचल प्रदेश के बर्मा के साथ लगी हुई सीमा से टच करता है। नागा पहाड़ियाँ भारत म्यांमार और नागा म्यांमार और बर्मा की सीमा से लगती हैं। मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम और त्रिपुरा की सीमा पर हैं। जयंतिया, तो दोस्तों गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ ये आपके मेघालय राज्य में छोटे छोटे पहाड़ों की श्रृंखला है और यहाँ पर मुख्यतः गारो जनजाति निवास करती है। आइए देखते हैं दोस्तों, देखिए हमने कौन कौन से हिमालय, ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बारे में जान लिया। आइए लघु हिमालय के बारे में कुछ विशिष्ट तथ्यों को जानते हैं। दोस्तों लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहा जाता है और लघु हिमालय में ही कश्मीर की घाटी और कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है। लघु हिमालय का निर्माण मध्य मायोसीन युग में हुआ था और मध्य हिमालय की ऊंचाई यहाँ पर 3700 मीटर से 4500 मीटर और इसकी चौड़ाई 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर है। दोस्तों लघु हिमालय के अंतर्गत धौलाधार श्रेणी, महाभारत श्रेणी आदि हैं और पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय के अंतर्गत जो है दोस्तों ये सबसे लंबी श्रृंखला है, तो याद रखिएगा। अब आइए बाह्य या उप हिमालय। दोस्तों बाह्य हिमालय या उप हिमालय या जिसको हम शिवालिक श्रेणी कहते हैं, ये नवीन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक दोस्तों हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है और इसका निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ है। यहाँ पर देखिए इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर और चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। दून यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, बाह्य या उप हिमालय शिवालिक श्रेणी में दून पाए जाते हैं। ये लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटियाँ हैं। कुछ प्रमुख दून में देहरादून, कोटली दून और पाटली दून प्रमुख हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों हिमालय के भौगोलिक विभाजन के बारे में। हिमालय का भौगोलिक विभाजन देखिए दोस्तों, अगर जो हम यहाँ पर विश्लेषण करें तो ये वर्गीकरण हमारा नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर पश्चिम से पूर्व की ओर किया गया है। हिमालय का ये जो भौगोलिक विभाजन, तो सबसे पश्चिम में देखिए दोस्तों पंजाब हिमालय है। सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य में ये हिमालयी भाग स्थित है। पंजाब हिमालय के पूरब में कुमायूं हिमालय है और ये सतलज नदी और काली नदी के मध्य स्थित हिमालयी भाग है। उसके पूरब में यानी कुमाऊं हिमालय के पूरब में नेपाल हिमालय है जो काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य स्थित हिमालयी भाग है। और सबसे पूरब में असम हिमालय है जो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के मध्य स्थित हिमालयी भाग है। तो ये हिमालय का भौगोलिक विभाजन हमने पश्चिम से पूरब की ओर ये किया। पहले हमने उत्तर से दक्षिण की ओर देखा था, अब ये पश्चिम से पूरब की ओर। अब आइए देखते हैं दोस्तों दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ और पहाड़ियाँ। तो आपने यहाँ पर देखिए दोस्तों अरावली श्रृंखला, इसमें सबसे पश्चिम भारत में आपको दिख रही होगी। ये पश्चिमी भाग राजस्थान में दुनिया के सबसे प्राचीन पर्वतों की श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला। डफला पहाड़ी असम अरुणाचल के सीमा पर है। मिसमी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। नागा हिल्स आपका दोस्तों ये देखिए नागा हिल्स हैं, ये मिजोरम और त्रिपुरा की सीमा पर मिजो हिल्स है। गारो खासी और जयंतिया मेघालय में स्थित है। विंध्य पर्वत दोस्तों भारत के उत्तरी और दक्षिणी भारत का विभाजन एक प्रकार से विंध्य पर्वत करता है। कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है आपका। हजारीबाग झारखंड, हजारीबाग में हजारीबाग पठार स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला दोस्तों ये देखिए नर्मदा ताप्ती नदी की दरार घाटी यहीं पे बनती है। गिर पहाड़ी गुजरात में। अजंता सतमाला की पहाड़ियाँ ये महाराष्ट्र में दोस्तों।
इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं गढ़जात पहाड़ी और मलयगिर पहाड़ी, ये आपकी ओडिशा में स्थित हैं, ओडिशा में। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आप दंडकारण्य क्षेत्र देख सकते हैं। दोस्तों नल्लामलाई पहाड़ी, नल्लामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, जवादी हिल्स, दोस्तों देखिए यहाँ पर जवादी हिल्स आपके ये पूर्वी घाट तमिलनाडु में, शेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। अन्नामलाई पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है और यहाँ पर देखिए कार्डामम पहाड़ियाँ स्थित हैं। दोदा बेटा, तो दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा है। अब आइए प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार को कहा जाता है कि इसकी आकृति मेज के समान एक स्थल है और ये क्रिस्टलीय आग्नेय शैल और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। दोस्तों इसका निर्माण गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण हुआ है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, और इसका मुख्य भाग मध्य उच्च भूमि और दक्कन के पठार से निर्मित हुआ है। आइए देखते हैं अरावली श्रेणी जो है उसके बारे में कुछ विशिष्ट तथ्यों को। दोस्तों अरावली श्रेणी का विस्तार क्षेत्र गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक है और ये भारत के पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से राजस्थान में है। अरावली श्रेणी का या अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है और ये भारत की ही नहीं वरन विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में आती हैं और दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, राजस्थान है, जो 1722 मीटर है। दोस्तों भारत में अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा आदि ये सभी पर्वत श्रृंखलाएं जो है अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। सतपुड़ा श्रेणी के बारे में जानते हैं दोस्तों। सतपुड़ा जो है ये दक्कन पठार का एक भाग है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। दोस्तों सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ जो पंचमढ़ी में स्थित है और सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी है। तो सतपुड़ा जो है एक प्रकार से देखा जाए नर्मदा और ताप्ती का जो दरार है, इसी दरार से होकर बहती हैं। अब आइए देखते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। दोस्तों पश्चिमी घाट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी चोटी जो है ये केरल राज्य में स्थित है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। और दोस्तों विस्तार क्षेत्र जो पश्चिमी घाट का है वो गुजरात से तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर में ये पश्चिमी सागर तट के समानांतर पाया जाता है और इसका विस्तार तापी नदी के मुहाने से उत्तर से लेकर कुमारी अंतरीप तक दक्षिण में इसका विस्तार क्षेत्र है। और स्थलाकृति की बात की जाए तो पश्चिमी ढाल तीव्र और खड़ा है जबकि पूर्वी ढाल मंद और सीढ़ी नुमा है। दोस्तों पश्चिमी घाट का जो निर्माण है वो बेसाल्ट शैलों से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, ग्रेनाइट और नीस शैलों से गोवा से दक्षिण तक हुआ है। और पश्चिमी घाट जो है ये भ्रंशोत्थ यानी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है जिनका निर्माण अरब सागर में अपसंवलन के द्वारा हुआ है। आइए नल्लामलाई पहाड़ियों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों नल्लामलाई पहाड़ियाँ ये कृष्णा और पेन्नरू नदी के मध्य आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। नल्लामलाई पहाड़ियाँ ये आंध्र प्रदेश में स्थित हैं और पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी जो ओडिशा में, वहाँ से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक ये नल्लामलाई पहाड़ियाँ विस्तृत हैं। नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में कुछ विशेष तथ्य। तो दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं और नीलगिरी पहाड़ियों का सर्वोच्च चोटी दोद्दा बेटा है जो कि 2637 मीटर ऊंची है। अब आगे आइए देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो यहाँ पे हमारे पर्वत श्रेणियों से संबंधित है, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको दिखाया गया है कि मैकाल श्रेणी दोस्तों ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। गढ़जात पहाड़ियाँ तो याद रखिएगा ओडिशा राज्य में स्थित है। और रामगिरी की पहाड़ियाँ, दोस्तों रामगिरी की पहाड़ियाँ ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित हैं।
महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी का भाग हैं जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इसके अलावा दोस्तों कार्डामम पहाड़ियाँ ये केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से के साथ तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित हैं। और शेवराय पहाड़ियाँ या शेवराय हिल्स ये तमिलनाडु के सलेम कस्बे के निकट स्थित हैं। अब कुछ पर्वत चोटियों के बारे में आइए देख लेते हैं। पर्वत चोटियों को यहाँ चित्रात्मक रूप से दिखाया गया है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट, देखिए माउंट एवरेस्ट ये दुनिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर है और इसकी अवस्थिति यानी ये नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। केटू जो पर्वत चोटी है दोस्तों ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है और इसका अन्य नाम माउंट गाडविन ऑस्टिन है और ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। तो केटू ये जो है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, जबकि एवरेस्ट जो है माउंट एवरेस्ट ये दुनिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। कंचनजंगा तो ये दोस्तों सिक्किम भारत में स्थित है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। और इसी प्रकार नंदा देवी, ये संपूर्ण क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। दोस्तों भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, उत्तराखंड में स्थित है और इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। देखिए कुछ परीक्षोपयोगी तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत में कोयले का विस्तार कहाँ पर किस क्रम की शैलों में पाया जाता है, तो ये गोंडवाना शैल में। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है, कश्मीर हिमालय में। दुनिया की सबसे नवीन बलित पर्वतों से संबंधित है तो हिमालय पर्वत श्रेणी सबसे नवीन बलित पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है। और अगला प्रश्न है दोस्तों खाद्य और कृषि संगठन। देखिए खाद्य और कृषि संगठन द्वारा कुट्टानाड की खेती को घोषित किया गया है तो ये वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली। अब आइए देखते हैं भारत की प्रमुख चोटियों के बारे में। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए भारत की महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों में बोर्ड पीक जो है ये आपका काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ग्रेसर बूम लद्दाख में, इसी प्रकार सल्तारो कांगड़ी लद्दाख में, बद्रीनाथ और नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में। और देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दो प्रश्न आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ये आसान सा है, पूछ रहा हूँ सारामती और ब्लू पीक कहाँ पर स्थित हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बहुत ही आसान सा है। धूपगढ़ दोस्तों ये महादेव पहाड़ियों का उच्चतम शिखर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। मलयगिरी ओडिशा में है। महेंद्रगिरी ये ओडिशा राज्य में स्थित है। इसी प्रकार दोस्तों नंगा पर्वत ये देखिए ये 9वीं सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की और इसको कातिल पहाड़ कहा जाता है। और देखिए गाडविन ऑस्टिन, यहाँ पर गाडविन ऑस्टिन श्रेणी स्थित है। गुरु शिखर आप जानते हैं दोस्तों राजस्थान में अरावली का उच्चतम पर्वत शिखर है, गोरखनाथ राजस्थान में। कलसुबाई और महाबलेश्वर दोस्तों ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। देखिए ब्रह्मगिरी यहाँ पर ये बहुत ही प्राचीनतम स्थल माना जाता है, कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुख कर्नाटक में। दोद्दा बेटा दोस्तों ये देखिए दोद्दा बेटा ये आपका नीलगिरी का हाईएस्ट पर्वत शिखर है। अगस्त्य मलाई आपका तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है। अनाईमुड़ी केरल के अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। अब तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर आज के वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक था भारत के भूगोल के अंतर्गत जो भारत का भौतिक विभाजन, इसमें हमने मुख्य रूप से उत्तर का जो पर्वतीय भाग है हिमालय का विभाजन, इसके अलावा भारत के प्रमुख मध्य भारत और उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत की प्रमुख चोटियाँ और पर्वत श्रेणियों के बारे में आपने पढ़ा। आगे इसी भाग को हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम भारत की प्रमुख घाटियाँ, इसके अलावा भारत की प्रमुख घाटियों के अलावा दोस्तों प्रमुख दर्रे, इसके प्रमुख दर्रे और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों के बारे में तथा भारत के प्रमुख हिमनद और पठार के बारे में जानेंगे जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो ये वीडियो आज का कैसा लगा, आपके लिए कितना ज्ञानवर्धक रहा और आपके लिए कितना जानकारी भरा रहा,
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, बहुत ही आसान से प्रश्न हैं। सारामती पर्वत और ब्लू पीक या सारामती चोटी और ब्लू पीक कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।